पूर्णिया में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव आदित्य केजरीवाल ने सरकार के नाकामियों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उन्होंने बेरोजगारी हटाने का नारा दिया। राजद इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में उतर रही है। ऐसे में 15 साल के नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलना एक बड़ा मुद्दा है। इस आह्वान पर पूर्णिया के युवा राजद के प्रदेश महासचिव आदित्य केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता कर सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से बीते दशकों में पलायन हुआ है उसका जिम्मेदार नीतीश सरकार है। केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार बिहार वासियों को इसी राज्य में रोजगार मुहैया कराती तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बताइए सर। आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी तमाम मेरे साथी हैं उन सभी का मैं आदित्य केजरीवाल स्वागत करता हूं। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के दिशा निर्देश पे आज इस पूर्णिया की धरती से एक ऐलान करते हैं कि क्रांति है ये बिहार के लिए और हर व्यक्ति के रोजगार के लिए। आज हम अपने बिहार की बात करेंगे। अपने बिहार ने इतिहास तो दिया है पर उस वर्तमान का क्या जिससे हमारा भविष्य ही खतरे में है। वर्तमान में बिहार बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है और आज मैं पूछना चाहता हूं नीतीश सरकार से कि क्यों यहाँ के युवा जो हैं वो पलायन कर रहे हैं। मैक्सिमम लाखों की संख्या में हर स्टेट में यहाँ के युवा हैं। आज हम लोगों ने इस चीज़ों को भी देखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो वो युवा जो हैं जो बाहर थे, हर प्रदेश में थे, वो यहाँ पे आने के लिए, अपने घर आने के लिए छटपटाए और ये एक संगठित क्षेत्र नहीं बन सका कि जितने भी बेरोजगार यहाँ पे युवा थे अगर वो आज बिहार में ही रहते, क्यों नहीं हमारी सरकार जो है उस चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ पाई। जो हमारे युवा हैं उसका कर्तव्य इसी सरकार को देखना है। आज लॉकडाउन का निर्णय लिया गया आनन फानन में, कभी इस चीज़ों को महसूस नहीं किया गया कि जो बाहर हैं उनको एक मौका नहीं दिया गया 4 दिन का। जिस समय में कोरोना कहीं पे भी नहीं दिख रहा था उस समय में फुल लॉकडाउन। आज जब 80,000 90,000 के संख्या में केस आ रहे हैं तो उस चीज़ों को लेकर के कोई बात नहीं और समूचा चीज़ खोल दिया गया है और हर युवा में गुस्सा है। आज बेरोजगारी की दर जो है 46.6% जो है वो बिहार में है। 46.6 बेरोजगारी दर की अगर मैं बात करता हूँ तो बेरोजगारी दर क्या होती है कि 100 में से 46 आदमी, 100 वैसे आदमी जो रोजगार के लिए लाइन में हैं, जिनको रोजगार चाहिए, उसमें से 46 लोग के पास आज रोजगार नहीं है। पूरे देश में 28 लाख भर्तियां रुकी हुई हैं। सिर्फ बिहार की अगर मैं बात करता हूँ तो 4.5 से 5 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं। न सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी निकालती है, एग्ज़ाम भी होते हैं तो पता चलता है कि वो विद्यार्थी जब बाहर आ रहा है जब तक में वेब पोर्टल पे जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल होने की कुछ खबर आ जाती है कि क्या हो रहा है। मैं आपको एक बहुत ये बताऊं कि पहले 3 चरण में एग्ज़ाम होते थे। जैसे पहला चरण होता था कि भाई आप फॉर्म भर दीजिए, दूसरा चरण लिखित परीक्षा, तीसरा होता था इंटरव्यू। लेकिन अब जो है बिहार में 5 चरण में चुनाव परीक्षाएं होती हैं। अब 5 चरण हो गए। पहले फॉर्म भरिए, फिर लिखित परीक्षा दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में केस लड़िए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़िए। तो क्या करें यहाँ पे युवा रोजगार जो बेरोजगार बैठे हैं। आज आईटी क्षेत्र में भी यहाँ के युवा हैं बिहार के, उनको क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो जाते हैं बाहर इस राज्य से और वहाँ पे काम करते हैं।
क्यों नहीं आज IT हब की स्थापना जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे करी। फूड प्रोसेसिंग को लेकर के क्यों नहीं हम लोगों ने कुछ किया जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता। अगर 5 लाख जो रिक्त पद हैं, मैं सरकार, बिहार सरकार, नीतीश जी से पूछना चाहता हूं कि जो 5 लाख जो ये रिक्त पद हैं, अगर इसकी भी वैकेंसी निकलती है और एक परिवार में 5 आदमी हैं तो 30 लाख आदमी जो हैं आज उस दौर से नहीं गुजरते। यहाँ से लोग गए, पलायन कर कर के चले गए, बाहर लोग कमाते थे। आज कोरोना काल में जो उनकी कोई 20,000 रुपया महीना कमा रहा था, आज नौकरी तो उसकी फिर से लग गई, लेकिन सैलरी उसकी घट गई। सैलरी अब 8,000 रुपया उसको मिल रहा है। क्या वो खाएगा और क्या अपने परिवार को यहाँ पे भेजेगा? और ये गुस्सा है एक लोगों के अंदर में, और इस गुस्से का मैं आपको एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक मित्र आदमी बागडोगरा एयरपोर्ट पे थे, उनको भी दिल्ली जाना था, तो देखे एक लंबी लाइन लगी हुई है। हवाई चप्पल में पहने कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं हौ से हवाई चप्पल, हौ से हवाई जहाज। तो जितने भी हवाई चप्पल वाले हैं उनको हवाई जहाज में भेजेंगे। तो उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ लाइन में लगे हैं? तो बोला हाँ, दिल्ली जा रहे हैं, जो नौकरी छूटी थी वहाँ से आया है कि आपको फिर से जो है आ जाना है काम पे। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि भाई अभी तो बिहार में इलेक्शन है और आप इस समय में जा रहे हैं? तो बोला नहीं, जा तो रहे हैं पर लौटेंगे, कुछ हिसाब किताब बाकी है वो करना है। तो इससे एक अंदाज लगता है कि मन में लोगों के क्या गुस्सा चल रहा है। प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, खिलौना बनाइए। खिलौना तो भाई आपने समूचे बेरोजगार युवा बेरोजगारों को खिलौना बना दिया है और खेल रहे हैं आप उसकी जिंदगी के साथ। आत्मनिर्भर कैसे बने? क्या कोई ऐसा फ्रेम बनाया है इन लोगों ने? आज बहुत सी चीज़ें, IT सेक्टर आ सकता था, फूड प्रोसेसिंग प्लांट आ सकता था जिससे कि नौकरियों का सृजन होता। आज 15 साल ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, किसी भी मुद्दे पे काम नहीं कर पाई। आज अपने पूरे बिहार की स्थिति जो है बाढ़, कोरोना और बेरोजगारी को लेकर के इतनी भयावह हो गई है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। डिग्री भी है लोगों के पास, लेकिन डिग्री का क्या करेंगे? आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। बी फार्मा कर करके 52% लोग बेरोजगार हैं। पॉलिटेक्निक पास कर करके 67% लोग जो है आज बेरोजगार हैं। MCA कर लिए हैं 56% लोग बेरोजगार हैं। और इंजीनियरिंग, हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल तो गए, लोग इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं, लेकिन क्या उनको रोज़गार कौन देगा? क्या हम लोगों ने वो सृजन किया कि रोज़गार का जो है यहाँ पे कुछ सृजन हो? आज 68% इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उनके सामने ये समस्या आ गई है आज के दिन में। हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने इसी को जो है लेकर के एक बिगुल फूंका है कि हर लोग जो है इससे जुड़ें, उस मैसेज को पहुंचाएं जन जन तक। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बहुत हावी रहा है। आज नीतीश जी ऐलान करते हैं कि दलित की हत्या हो गई तो उनको नौकरी देंगे। भाई आप हत्या रोकेंगे कि नौकरी देंगे? उसको कैसे आप उससे जोड़ सकते हैं? हत्या हुई है तो आप हत्या की गुत्थी को सुलझाएं, हत्या ना हो इसके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करें। लेकिन हत्या हो गई तो उसके परिवार को नौकरी देंगे, इसका कोई गलत जो है इम्पैक्ट भी आ सकता है समाज के ऊपर। उस पहलू के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? मतलब एक